आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने सुंदर समय दिया कि हम परमेश्वर के जीवित कलाम को आज की सुबह सीख सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियों, आइए मेरे साथ में एक वचन को पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय उसका 30 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उससे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। प्रियों, यहां पर सब मूसा के बारे में दिया गया है। जब मूसा अपने ससुर के भेड़ बकरी को लेकर जब सीने नामक पर्वत पर लेकर गया था उसको चराने के लिए, वहां परमेश्वर एक झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया। उसके बारे में यहां पर दिया गया है। एक समय था कि मूसा 40 साल तक मिस्र देश में रहा, फिरौन के घर में रहा। 40 साल तक मूसा अपने ससुर के घर में रहा। 40 साल तक मूसा जंगलों में इस्राएलियों का अगुवाई किया और उसके बाद मूसा का मृत्यु 120 साल की उम्र में हो गया। लेकिन आपको जब मूसा के जीवनी के बारे में या मूसा के जन्म से लेकर मूसा के मृत्यु तक आप जब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको मूसा के बारे में मालूम चलेगा। अब यहां पर दूसरा भाग, पहला भाग मूसा फिरौन के घर में जब 40 साल तक था मिस्र देश में, और दूसरा 40 साल मूसा अपने ससुर के घर में था। जब मूसा अपने ससुर के भेड़ बकरी को चरा रहा था जंगलों में ले जाकर, तब उनके साथ में जो घटनाएं घटा उसके बारे में आपस दिया गया है कि पूरे 40 साल बीत गए। उसके बाद एक स्वर्गदूत ने सीने नामक पहाड़ पर जलती हुई झाड़ी के ज्वाला में मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया। मेरे भाई बहन, इस वचन के अनुसार मैं यह संदेश आपको देना चाहता हूं। परमेश्वर एक समय आपके लिए रखा हुआ है। परमेश्वर एक दिन आपके लिए ठहरा के रखा हुआ है। जब समय बीत जाएगा, जब वर्ष चला जाएगा और जब परमेश्वर का समय आएगा, तब परमेश्वर आपको दर्शन देगा। तब परमेश्वर आपको अपने सेवकाई के लिए परमेश्वर बुलाएगा। यहां पर परमेश्वर सीने के पहाड़ पर उस झाड़ी पर परमेश्वर मूसा को दर्शन देकर इस बातों को सिखा रहे कि अब से तू अपने ससुर की सेवा नहीं करेगा, अब से तू मेरी सेवा करेगा। मैं आपसे आज की सुबह कहना चाहता हूं, जब तक परमेश्वर का दर्शन ना मिले, जब तक परमेश्वर का अगुवाई ना मिले, हम परमेश्वर की सेवकाई कभी ना करें। हम परमेश्वर के अगुवाई में, हम परमेश्वर के दर्शन को पाकर हम परमेश्वर की सेवा करें। यहां पर मूसा किसी मनुष्य की अगुवाई के द्वारा परमेश्वर की सेवा आगे नहीं किया, लेकिन स्वयं परमेश्वर के दर्शन के द्वारा और परमेश्वर के अगुवाई से मूसा परमेश्वर की सेवा किया हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई मूसा तो है जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर उसको दर्शन नहीं दिया, परमेश्वर उसको नहीं बुलाया और आगे चलकर वे परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए यदि नियुक्त किया है तो परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करके परमेश्वर की अगुवाई में आप और मैं परमेश्वर की सेवा करने वाले बन जाए। परमेश्वर चाहता था कि मूसा के द्वारा परमेश्वर सारे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालकर उनको कनान देश तक पहुंचाए। उसके लिए परमेश्वर क्या किया है? मूसा को दर्शन दिया है। आपके जीवन में यदि परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर आपको दर्शन देगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में उस परमेश्वर के काम को, उस परमेश्वर के बुलाहट को समझकर हम उसकी सेवा करने वाले बन जाए। ऐसा करेंगे तो सचमुच परमेश्वर हम पर अपनी बड़ी दया को स्वर्ग से प्रकट करेगा। क्यों ना आज की सुबह में एक क्षण प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे दर्शन दे ताकि जो सेवकाई प्रभु आप मेरे लिए रखे हैं उसको मैं कर सकूं। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर,
हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी आपके जीवित वचन के लिए, वचन के अनुसार बातचीत किया प्रभु, इस वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता कर। आज से हर एक लोग परमेश्वर आपकी अगुवाई को प्राप्त करके आपकी सेवा करने वाले बन जाए। आज दिन भर संभाल प्रभु, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे स्वामी जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।